बाबा तेगा माझी, सिद्धू कानो, फूलो झालो, छानो, चांद भैरव, लेकिन बुलगरियों को इन गोड़ जोहार चालकों का नाम मात मछेरे दुड़ू पकवान नोडे मानवतान विधायक सह गोड्डारिंग प्रत्याशी प्रदीप यादव जी, जिला अध्यक्ष वासुदेव सोरेन जी, पूर्व जिला अध्यक्ष राजेश मंडल जी, घनश्याम यादव जी, प्रेम रंगन मंडल जी, धीरज दुबे केंद्रीय प्रवक्ता और साथ इंडिया गठबंधन में सलाम नेतागण कार्यकर्तागण आज सूर संगीन को हे से डरे कान सलाम लोडे माझी बाबा नायके गोड़े जुगमा जी परानिक बाबा चांदू बराबरी गो बाबा बोरिया मिसी पार्टी दिन कमी कोड़ा कुड़ी को सलाम दोगे इनसे को नाड़ी अड़ी गुण मनाओ जोहार। आप इतने दूर दराज से आए हैं और देखिए मौसम भी बिगड़ रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ माताएं बहनें भाई बंधु बाबा जितने जन आए हैं, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार है, प्रणाम है, जोहार है, अस्सलाम वालेकुम है। आप लोगों को पता है ये सभा हो रही है, चुनावी सभा हो रही है और इस चुनावी सभा में सब लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये थोड़ा सा हमारा झारखंड का इतिहास बताना चाहूंगी। ऐसे तो आपको पता ही है हमारे झारखंड के इतिहास में हमारे बाबा तिलका बाबा माझी ने उस समय अपने शस्त्र उठा लिए थे, उस समय अपना तीर धनुष उठा लिया था जब भारत में आजादी का कोई सपना भी नहीं देखता था। और ये सपना उन्होंने, ये जो हथियार, अपना सपना पूरा करने का अपना हथियार जो उठाया था, अपने झारखंड में अंग्रेजों के खिलाफ उठाया था। उसके साथ आपको पता ही है सिद्धू कानो, फूलो झानो, चांद भैरव एक ही परिवार से आते थे और उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने जन्म की माटी इसके लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। ये वो क्रांतिकारी धरती है जहां पे हमारे पूर्वजों ने हमें ये सिखाया है कि आपके सामने आपका दुश्मन कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसके पास अस्त्र शस्त्र कितने ही नए तकनीक के क्यों ना हो, लेकिन जो जज्बा अगर आपके अंदर में है, जन जंगल जमीन बचाने के लिए जंगल में रहने वाले लोगों के पास में है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई हरा सकता है। अंग्रेजों के हाथ में बंदूक थे और हमारे पूर्वजों के हाथ में यही आसार था, यही तीर धनुष था। और ये लड़ाई बरसों बरस से चलती आ रही है, हमेशा अपने जन जंगल जमीन को बचाने के लिए चलती आ रही है। और आज भी आप ये लड़ाई देख रहे हैं, इसका स्वरूप बदल गया है। आपने पहले देखा हेमंत जी के पिताजी विषम गुरु शिबू सोरेन जी ने भी हमारी महाजनी प्रथा को जो यहाँ झारखंड में हो रही थी, जिसके वजह से उनके पिताजी की सोरेन जी की हत्या कर दी गई थी, तो ये बचपन का शिबू सोरेन अपना घर परिवार छोड़ करके, अपनी मां को छोड़ के, अपने भाई बहनों को छोड़ करके उसे ये प्रण लिया कि मुझे ये महाजनी प्रथा खत्म करनी है, जिसके वजह से आज मेरे पिताजी मेरे साथ में नहीं है। और वो कम उम्र में अपनी पढ़ाई छोड़ करके निकल गए उस रास्ते पे, साथ में कोई नहीं था, छोटा बच्चा था वो। बाबा जब छोटे बच्चे थे, साथ में एक अकेला व्यक्ति चलता गया, एक आदिवासी लड़का चलता गया, लेकिन देखिए झारखंड का ताकत देखिए।
देखिए, झारखंड की ऊर्जा देखिए, आगे बढ़ते गए और पीछे सेना बड़ी होती गई। और अब अभी हम जिस जगह में खड़े हैं, आज उन्हीं विषम गुरु शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में हमारे इतने सारे आंदोलनकारी उनके साथ जुड़े और जुड़ते जुड़ते ये कारवां इतना बड़ा हो गया। महाजनी प्रथा के खिलाफ में भी जो आंदोलन था उसको भी खत्म करने का पूर्ण काम किया गया। और उसके साथ हमारी अपनी अस्मिता, हमारा अपना झारखंड, आज जिसे हम अपनी धरती कहते हैं, हम अपने आप को झारखंडी कहते हैं, ये झारखंडी होने का गर्व हमको विषम गुरु शिबू सोरेन जी ने दिया है। अगर ये मान, ये गौरव आप लोगों को मिला है तो विषम गुरु शिबू सोरेन जी की तपस्या, उनका संघर्ष की वजह से मिला है। सना बोल, अब आदिवासी सामने तीना झारखंडी ऋण होड़ देना आप तो बड़ा है क्या नोआ जहां अब नोआ संघर्ष हुई ना, नोआ संघर्ष अड़ी घड़ी लिया अड़ी लंबा कना बाबा को आया ओरा वर्गी कते आया परिवार वर्गी कते नोआ झारखंड से सोमने बना लेना है। और आपे आताड़े देंगे नहीं तो बाबा तो विषम गुरु शिबू सोरेन बना लेना है। आपे तो बनाए गया सना तो बाबा रिया होड़मो तो कहीं लेखा तो बनुया उन्हें भी बेटा हेमंत दादा के हेमंत बेटा के आपे को लगी सना मोड़ लगी उन्हीं कमी कांता है। आपे रिया गाड़े याद करते 2019 रे जहां विधानसभा या चुनाव चाहे लेना है, उन 2019 रे आपे या दाड़े तेगे उन्हीं दो बढ़े रे विधायक को बना लेना है। आज ओना साव पे उन्हीं दो झारखंड रे मुख्यमंत्री हो बना लेना है। ओना दाड़े तो ओको ठेन ना आपे ठेंगे ओना दाड़े ओकारे में ना वोट रे में ना अब वोट रे दाड़े तो अब तो संविधान को याम के दाबो अन्य तो अब जहां दाड़े में ना अब जहां हक अधिकार में ना खाली आदिवासी होड़ लगी तो गांव सनाम पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सनाम गरीब गुरबा लगी जहां दाड़े में ना ओना दो संविधान रे में ना अन्य क्यों बीजेपी होड़ को लेने काको आले तो एमओ पे बढ़ती होड़ एमओ पे 400 पार एमओ पे ओना बाद रे आबो तो संविधान रे बदली आवो ओना संविधान रे ओको या दाड़े में ना अबो दाड़े में ना आपे तो बढ़ाई गए पहल रेगे नो वोट या दाड़े तो खाली बाबा दादा लगी के काहे लेना को डॉक्टर भीम साहब अंबेडकर के उनिया सोच के चाहे लेना है जहां बोगो होड़ लगी करना जहां दीदी होड़ को करना किन ओना वोट रिया दाड़े रिया अधिकार दो उनको में ना गया किन नुआ भारत के समरे नहीं तो आधा प्रतिशत जहां आबादी मिला ओना दो आबो की करना। आज आपको पता है हिंदुस्तान में हम लोग ये अधिकार देते हैं कि हमको वोट देना है। मैंने भी अपना मतदान का प्रयोग किया है, लेकिन ये वोट देने का अधिकार हमको हमारे संविधान से मिलता है। और ये संविधान हमें ये ताकत देता है कि हम अपने भारत को, हम अपने झारखंड को मजबूत बना सके और इसमें हर एक की भागीदारी हो। ये वोट देने का मतलब क्या है? एक एक जन एक एक वोट, एक एक जन एक एक वोट मतलब आपकी भागीदारी। आप एक मुखिया भी चुनेंगे तो
के द्वारा मिली है, जिसको हमें हमेशा पूजना होगा, हमेशा मान करना होगा। और पहले में ये अधिकार सिर्फ हमारे भाइयों को, पिताजी को, चाचा जी को हुआ करता था। ये वही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है जिन्होंने महिलाओं को भी सम्मान दिया है, महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार हमारे डॉक्टर भीम साहब अंबेडकर जी ने दिया है। तो आज जब हम एक महिला होने के नाते अपने फर्ज सिर्फ अपने घर में नहीं, घर के साथ साथ हमारे समाज में भी हमको जो जिम्मेदारी मिलती है बखूबी निभाने का काम करते हैं। मैं भी पहले आप ही लोगों के जैसे मैं भी घर में अपने पति, बच्चों और अपने सास ससुर, अपने माता पिता, परिवार की सेवा कर रही थी। लेकिन देखिए, इन बीजेपी वालों ने चुनाव से ठीक पहले आपके अपने प्यारे, जन जन के प्यारे हमारे मुख्यमंत्री जी जो पूर्व है, हेमंत सोरेन जी, आपका बेटा है, आपका दादा है, उनको जेल में डालने का काम किया। और किस लिए डाला? वो जमीन के बारे में जिसके बारे में बात करते हैं, उसका एक कागज भी हेमंत सोरेन के नाम पे नहीं है। और उसकी सजा पिछले 3 महीने से हेमंत सोरेन भुगत रहे हैं। बीजेपी वालों को इतना डर लग गया कि पिछले 10 साल में जो वो काम नहीं कर पाए हैं केंद्र में रह करके, यहाँ हेमंत सोरेन ने पिछले 4 सालों में कर दिया। इतनी लंबी और गहरी लकीर खींची है कि कोई भी उस लकीर को छूना तो दूर, सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ का हमारा झारखंडी बेटा, एक आदिवासी बेटा, गुरुजी का बेटा इतनी सोच कैसे रख सकता है कि पूरे झारखंड के लोगों को, हर एक वर्ग के लोगों को साथ में लेकर के आगे बढ़ने का काम किया है। ये झारखंड हमारे सब जन लोगों का है। यहाँ हर एक व्यक्ति, दलित हो, पिछड़ा हो, गरीब गुरबा हो, किसान हो, मजदूर हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, ये पूरा का पूरा झारखंड हम लोगों का है, झारखंडियों का है। और इन बीजेपी वालों को चेता देना है, अभी ये जो लोकसभा का आखिरी चरण है हमारे झारखंड में, गोपा, दुमका, राजमहल, आप लोग जाग जाइए। ये लोग एक तरफ में बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े लोग हैं, और दूसरी तरफ में हमारे झारखंड के इंडिया गठबंधन के हमारे गरीब गुरबा, हमारे किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक, आदिवासी की पार्टी है, हमारी इंडिया गठबंधन की पार्टी है। आज आप ये तस्वीर सामने में देख रहे हैं, जेल में डालने का काम किया है इन्होंने। आप हेमंत सोरेन को शरीर से तो जेल में डाल दोगे, उसकी सोच को रोक नहीं पाओगे। यहाँ हर एक जन हेमंत सोरेन है, यहाँ हर एक उसकी सेना खड़ी हो गई है। यहाँ झारखंड की जनता अब हेमंत सोरेन की लड़ाई लड़ रही है। ये जो चुनाव है, ये चुनाव हमारी जनता लड़ रही है बीजेपी के खिलाफ। और हमारी त्रस्त जनता, हमारी भारत की जनता, 140 करोड़ की जनता के साथ हमारे झारखंडी लोग हेमंत सोरेन जी के साथ में है, गुरु जी के साथ में है। और हमारे यहाँ पर में इंडिया गठबंधन के हमारे प्रत्याशी हैं, हमारे प्रदीप यादव जी बड़े भैया हैं। आपको इनको आशीर्वाद देना है, और ये आशीर्वाद इसलिए देना है क्योंकि बहुत हो गया, 15 साल किसी को एक जगह में बैठाए, बहुत हो गया। अब आपको अपनी आवाज, ये वो दमदार व्यक्ति है, मैं थोड़ा सा देना चाहूंगी परिचय। विधानसभा में इनकी आवाज गूंजती है, ये अपने सारे लोगों की, अपने सारे लोगों की आवाज को मजबूती के साथ रखते हैं। और वो मजबूती कहां से इनको ताकत मिलती है? आप लोगों से मिलती है। आपकी समस्याएं जो आप इनके पास लेकर के आते हैं, आपकी
भैया हमारे साथ साथ आप लोगों के साथ में भी होते हैं। और मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ, अब यहाँ के हालात बदलने होंगे। आप लोगों को अपना यहाँ पे जो आशीर्वाद देना है, हमारे बड़े भैया को देना है, हाथ छाप में देना है। और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ बताना